आज की इस वीडियो में हम HTML और CSS का यूज करके ग्लास मॉर्फिज्म लॉगिन फॉर्म बनाने वाले हैं। जिस तरह से हम कि इस तरह का ग्लास इफेक्ट कैसे दिया जाता है CSS का यूज करके वो सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पर हमें दो फाइल्स हमें लगेंगी, एक तो HTML और CSS। एक हम कोई भी इमेज ले सकते हैं जो भी हमें बैकग्राउंड में लगाना है। अगर इमेज नहीं लगाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक इमेज ले रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारी HTML की फाइल है इसमें हम क्या बनाने वाले हैं, एक फॉर्म बनाने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी CSS फाइल है उसको हमने लिंक किया। यहाँ पे हमारी CSS फाइल जो है वो style.css के नाम से है, इसीलिए हमने क्या किया कि style.css यहाँ पे लिखा और ये हमारी CSS की फाइल है जो बिल्कुल एम्प्टी है अभी। ठीक, अभी हम अगर इसका प्रीव्यू देखें हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हम इसका अगर प्रीव्यू देखें यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी जो HTML है वो बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक, ये हमारा इमेज जो है उसको हमने bg.jpeg नाम से सेव कर रखा है, एक हमारी इमेज की फाइल है। ठीक, सबसे पहले हम HTML वाली फाइल पे वर्क करते हैं। यहाँ पे हमने इसे क्लोज किया तो ये क्या हुआ, थोड़ा हमें बड़ा दिखने लगा कोड, वो साइड का चला गया है। ठीक, साइड बार चला गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म, और यहाँ पे एक्शन हटा के यहाँ पे हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास का नाम हम देंगे ग्लास। ठीक, क्योंकि हमें एक ग्लास टाइप से क्रिएट करना है, जो बैकग्राउंड होगा उसके ऊपर एक ग्लास सा बन जाए। तो इसके लिए हमने ग्लास, और यहाँ पे हम इसके अंदर लिखते हैं एक हेडिंग S2 लिखते हैं जिसमें हमने लिखा लॉगिन। लॉगिन लिख लिया। यहाँ पे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि हमें यूजर नेम एंटर कराना है तो हम इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट रखेंगे। ठीक, या ईमेल भी रख सकते हो, अगर ईमेल के थ्रू लॉगिन कराना है तो उस अकॉर्डिंग अपना कर सकते हो। ठीक है, प्लेस होल्डर में हम क्या रखते हैं कि यूजर नेम। ठीक, इसी तरह से अब हम सेकेंड वाला बना लेंगे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको हम पासवर्ड कर देंगे, पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में पासवर्ड कर देंगे। ठीक, ये हमारे दो इनपुट टैग बन गए। अब हमें एक तीसरा बटन बनाना है जिसके लिए हम इनपुट टाइप सबमिट करेंगे। सबमिट करने से क्या होता है कि ये बटन बन जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट ये सबमिट ही लिखा है। अगर हम यहाँ पे एक दूसरा मतलब एट्रीब्यूट ऐड कर दें, वैल्यू, वैल्यू में अगर हम देते हैं लॉगिन, वैल्यू में जो भी वैल्यू हम देंगे वही बटन के अंदर आएगा। जैसे हमने लॉगिन दिया तो लॉगिन आ रहा है। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया कि ये हमारा लॉगिन बटन बन गया है, ये हमारा बन गया है। बस इतना सा ही काम है हमारी HTML में। HTML हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें CSS में चलना है और CSS में वर्क करना है। CSS वाली फाइल में आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन है, उसको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर से हम क्या करेंगे, पैडिंग को जीरो किया, ठीक, और मार्जिन को जीरो किया, जिससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो चला गया है। अब सेकेंडली हम क्या करने वाले हैं, जो हमने फॉर्म बनाया है वो हमने बॉडी टैग के अंदर बनाया है। तो हम बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे। बॉडी को हमने सिलेक्ट किया और इसमें हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैग्स, क्योंकि हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं इसलिए हमने डिस्प्ले फ्लैग्स किया। जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर किया तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया, बट वर्टिकली सेंटर में नहीं है। वर्टिकल सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अलाइन आइटम सेंटर, बट ये नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने कोई हाइट नहीं दी है। जब हम यहाँ पे एक हाइट देंगे, कोई भी हाइट दे सकते हैं, हम यहाँ पे 100 VH, क्योंकि हमें फुल स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेंटर में चाहिए तो हमने 100 VH हाइट दी, जिससे क्या हुआ कि ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। चाहें तो हम यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं या हम बैकग्राउंड इमेज, बट हमने क्या किया है कि हमारे पास सेम फोल्डर में bg.jpeg नाम से एक फाइल है जो हमें इमेज है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में URL, ठीक, URL, और URL में हम क्या कर देंगे कि उस इमेज का नाम एंटर करेंगे।
अगर किसी लोकेशन पे होता तो उस लोकेशन को एंटर कर सकते थे। ठीक, तो हम यहाँ पे bg.jpg, ये हमारा इमेज आ गया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे इमेज हमारा यहाँ तक है, इसके बाद में ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि नो रिपीट। नो रिपीट से क्या होगा कि ये इमेज जो है हमारा वो रिपीट नहीं होगा। और सेकेंड क्या करना होगा कि सेंटर, हमें सेंटर में लाना है, तो उसकी पोजीशन डिफाइन कर दी सेंटर। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कवर, जो इमेज है वो पूरी जैसे सेंटर करते हैं तो सेंटर में तो हो गया, बट साइड में वाइट कलर का छोटा रहता है, बट हम चाहते हैं कि वो सारा कवर कर ले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑब्लिक कवर, जो इमेज है वो पूरी विड्थ को कवर करना चाहिए, हाइट विड्थ सब कवर करना चाहिए पूरा। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक इमेज बन गया, इमेज लग गया और हमारा लॉगिन का इस तरह से दिखाई देने लगा है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमने जो फॉर्म लिया था, यहाँ पे हमने ग्लास करके एक क्लास बनाया था, क्लास नेम जो है वो ग्लास दिया था। तो अब हम ग्लास को सिलेक्ट करते हैं और एक ग्लास इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ग्लास इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ग्लास, और ग्लास में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो हम देंगे वो वाइट कलर का देते हैं फिलहाल के लिए अभी। ठीक, वाइट कलर का हमने दिया, और यहाँ पर पैडिंग ऐड किया मैंने 20 पिक्सल की, जिससे हमें ये डिफ्रेंशिएट पता लग रहा है कि जो इमेज है उसके ऊपर हमारा जो कलर आ रहा है वो वाइट कलर का है। ठीक, अब इसको ग्लास में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें हम विड्थ भी दे देते हैं 300 पिक्सल की विड्थ हमने दे दी इस तरह से। ये हमारा क्या है कि इस तरह से 300 पिक्सल इसकी विड्थ है, और इस तरह से एक हमारी जो एलिमेंट है वो वाइट कलर का उस इमेज के ऊपर क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम अगर ग्लास में चेंज करना चाहें तो इसमें क्या करें कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देते हैं। तो जैसे वाइट कलर हमारा था, वाइट कलर में हमने ट्रांसपेरेंसी यूज कर दी। ठीक, ट्रांसपेरेंसी हमने यहाँ पे 30 को और ऐड कर दिया। ठीक, 0.3 जो होगा जाके लगभग, अगर इसे हम चाहें तो RBGA में कर सकते हैं, किसी तरह से कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या है हेक्साकोड में ही किया है। ठीक, तो इस तरह से 30, हमने जो वाइट कलर था उसके आगे ओनली 30 ऐड किया। यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड करोगे वो ट्रांसपेरेंसी ही होगी। ठीक, तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी हो गई, ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं। ठीक, ट्रांसपेरेंसी ऐड कर दी। इस तरह से क्या हुआ कि हमें एक ग्लास का इफेक्ट लग रहा है, बट अभी यहाँ पे सिंपली हमें दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बैकड्रॉप फिल्टर का यूज करके ब्लर हम देंगे 10 पिक्सल का, जिससे क्या है ये थोड़ा और ब्लर हो गया है। देखो ये ब्लर, क्योंकि ग्लास के पीछे जो भी होता है वो थोड़ा ब्लर दिखाई देता है। ठीक, तो इस तरह से ये ब्लर हो गया। अब हम यहाँ पे और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी हमें ऐड करनी है वो हम ऐड कर सकते हैं, कि जैसे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं तो ये जो सारा टेक्स्ट था वो सेंटर में चला गया। उसके बाद में हम बॉर्डर रेडियस को क्या करेंगे कि 10 पिक्सल का कर्व देंगे। यहाँ पे जो हमारा पहले बॉर्डर था वो बॉर्डर रेडियस जो बिल्कुल क्या था कि बिल्कुल वैसे था, शार्प था। अब हमने वहाँ पे थोड़ा राउंडेड कर दिया, कॉर्नर्स को थोड़ा राउंडेड कर दिया इस तरह से। ठीक, इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे इनपुट वाले ये फील्ड हैं, इनपुट वाले फील्ड हैं, इनको हम 100% विड्थ में ले जाना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनपुट में हम क्या करेंगे कि विड्थ जो है वो 100% हो जाए। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे पैडिंग देंगे 10 पिक्सल की, पैडिंग 10 पिक्सल दी, तो ये क्या हुआ कि 100% के बाद ये इस साइड में हमें निकल के दिखाई दे रहा है। ये क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिया है कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं किया है। बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करते हैं तब ये क्या होगा कि हमारा जो था वो बिल्कुल सही से आ जाएगा। अब हमारा क्या हुआ कि इस तरह से बिल्कुल सही से आ गया, इसने अलाइन जो था वो एक्स्ट्रा हो रहा था वो अब उसने एडजस्ट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसके टॉप और बॉटम में मार्जिन ऐड करेंगे, बट हम लेफ्ट और राइट में कोई मार्जिन नहीं ऐड करना चाहते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मार्जिन टॉप से हम लेंगे कि 5 पिक्सल का, और यहाँ लेफ्ट और राइट का क्या कर दिया कि 0 कर दिया। तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पे देखो बॉर्डर है और आउटलाइन आ रही है, तो इसको भी हम हाइड कर सकते हैं यहाँ से कि बॉर्डर जो है वो 0 नो मतलब नन हो जाए, कि बॉर्डर जो बैक
था ब्लैक कलर का वो नन हो जाए, और उसके बाद में जो फॉन्ट साइज था उसको हमने बड़ा कर दिया 17 पिक्सल का। साथ ही हम आउटलाइन को भी नन कर देंगे। जैसे ही हम जब भी क्लिक करें तो क्या हो कि कोई आउटलाइन हमें ना शो हो। यहाँ पे अब हमें आउटलाइन नहीं कोई भी शो होगी। अब हमें बटन पे स्टाइल करनी है। बटन पे स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इनपुट वाली हमारी फील्ड है, इनपुट वाली फील्ड के लिए हमने बटन किस तरह से बनाया था, इनपुट टाइप सबमिट। तो हम क्या करेंगे, टाइप सबमिट को सिलेक्ट करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट, और उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखते हैं टाइप सबमिट, और उसको हम सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर, एक कलर कोड हम देंगे, कोई भी अपनी चॉइस का ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है हैज FF 002B, ठीक। तो इस तरह से अब इसके बाद में हम कलर देंगे। कलर जो है वो टेक्स्ट कलर देना है, तो उसके लिए कलर यूज करेंगे, और वाइट कलर का दे दिया। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। साथ में अभी इसके ऊपर लाते हैं तो कोई हमें कर्सर जो है वो पॉइंटर टाइप से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसको पॉइंटर बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे कर्सर को पॉइंटर कर देंगे। अब जैसे हम इसके ऊपर लाते हैं पॉइंटर बन जाता है। बट यहाँ पे अब हम हावर की प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। तो हावर प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस चीज को कॉपी करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, और हावर में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे, ठीक। यहाँ पे इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसके बाद में हमने हॉवर किया। हॉवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। अब ये थोड़ा वैसे रोज कलर में हो जाएगा, ठीक। जैसे इसके ऊपर हॉवर करते हैं अब ये चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हो गया। अभी हम लॉगिन है, लॉगिन को हमने क्या H2 टैग के अंदर लिखा था, यहाँ पे H2 टैग के अंदर लिखा था। तो हम इस H2 को थोड़ा सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसके नीचे थोड़ा स्पेस बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, H2 के फॉन्ट साइज को हमने बड़ा कर दिया 30 पिक्सल का, और इसका जो मार्जिन बॉटम है वो हमने 10 पिक्सल का लिया, जिससे कि ये थोड़ा यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक। ये हुआ। और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लास है इसके साथ में हम शैडो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शैडो कैसे ऐड करेंगे कि बॉक्स शैडो, ठीक। बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 4 पिक्सल, 4 पिक्सल से क्या हुआ कि ये, सॉरी 40 पिक्सल हो गया, 4 पिक्सल की ऐड करते। तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर की बॉक्स शैडो आ रही, बट हम इसको थोड़ा ब्लरी करना चाहते हैं, तो अब हम इसके साथ में 10 पिक्सल का ब्लर ऐड कर देंगे। 10 पिक्सल का ब्लर ऐड कर दिया तो ये हमारा कुछ थोड़ा ऊपर अलग टाइप से आएगा। और यहाँ पर हम कोई भी कलर दे सकते हैं, कि जैसे हम ब्लैक कलर की अगर ऐड करना चाहते हैं या रेड कलर की ऐड करना चाहते हैं, रेड कलर की अगर हम ऐड करते हैं तो रेड कलर की इस तरह से आएगी। और इस पे अगर हम चाहें तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं, जैसे 20, ठीक। तो ट्रांसपेरेंसी, तो वो ट्रांसपेरेंस होने पे क्या होता है कि इतना साफ नहीं दिखाई देगा, तो हम इस तरह से भी इसे रख सकते हैं। 10 पिक्सल की ब्लर ऐड हो गई। इस तरह से ही हमारा ग्लास मॉर्फिज्म का एक लॉगिन फॉर्म बन के रेडी हो गया है, ठीक। इसी तरह से जहां पर भी हमें ग्लास इफेक्ट यूज करना है, वहां पे हम इसी तरह से ग्लास को क्या करेंगे कि एक कोई वाइट कलर लोगे, और वाइट कलर को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करोगे, और बैकड्रॉप फिल्टर का यूज करके उसको थोड़ा ब्लर कर दोगे, तो क्या होगा, ग्लास का एक इफेक्ट क्रिएट कर देता है। तो इसी तरह से हम ग्लास मॉर्फिज्म का यूज करके किसी भी वेबसाइट को, चाहे हम कंप्लीट वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं या किसी एलिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।